Okay, yes students, so good afternoon first of all. और कल हम लोगों ने सैटरडे लेक्चर में हम लोगों ने बार डायग्राम के सारे टाइप्स कंप्लीट किए थे और एस्पेक्ट्स हम लोगों ने समझे थे, राइट? अभी आज हम लोग नेक्स्ट समझ लेते हैं, दैट इज अ पाई डायग्राम. सो कैन एनीवन टेल मी व्हाट यू मीन बाय पाई डायग्राम? कोई मुझे बता सकता है? 360 डिग्री का सर्कल होता है, फिर उसको डिवाइड करते हैं. ओके ओके फाइन, वेरी गुड. तो पाई डायग्राम हमारा क्या होगा? दैट इज एक्चुअली डिवीजन ऑफ सर्कल, राइट? प्रॉपर डिवीजन अपने कर रहे हैं सर्कल का. ये से हमारा यहाँ से रेडियस हो जा रहा है, फिर ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन किया हुआ है. तो इस तरीके से हम लोग पाई डायग्राम देखते हैं. हर किसी को समझ में आ रहा है? पाई डायग्राम आप इसी तरीके से समझते आते हो. ये डिग्रीज में हम लोगों ने, ये कितना होगा? इक्वल्स टू कितनी डिग्रीज होगी? हाउ मच? 360. 360. क्योंकि सर्कल है, सर्कल कितने डिग्रीज में होगा? दैट इज 360 डिग्री. और हम लोग क्या करेंगे, अलग अलग जो जैसे डेटा दी गई होगी अपने को, और उसके अकॉर्डिंग हम लोग सर्कल को डिवाइड कर सकते हैं डिग्रीज में. ओके, चलो क्या लिखा है पाई डायग्राम यहाँ पे? डिवीजन ऑफ अ सर्कल इन डिग्रीज represents a pie diagram if an entire circle is considered as a universal set of an entire data and the components of this data are represented by dividing the circle in degrees proportional to the data, then a pie diagram is obtained. Say for example, हमारे को डेटा दी गई हो यहाँ पे, जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे कैटेगरी दी हो कोई भी अपने को, और यहाँ पे जैसे फूड हो कि भाई मैं कितना खर्चा कर रही हूँ, क्लोथ्स हो, अगर मेरे पास एक फॉर एग्जाम्पल रुपीज है 100, तो फूड पे मैं कितना खर्चा कर रही हूँ 20, क्लोथ्स पे मैं 30. इस तरीके से हम लोग लेकर आते हैं ना डेटा. तो यहाँ पे भी क्या बोला है कि पूरे एंटायर डेटा को आप मुझे बताओ, अभी डायरेक्टली आप इसके अंदर पुट ऑन कर सकते हो, डायरेक्टली यूज कर सकते हो? टेल मी. ये तो यहाँ पे तो क्या करना पड़ेगा अपने को? टेल मी. फॉर्मूला से करना पड़ेगा. अच्छा, हम लोगों को मैं ऐसा बोल सकती हूँ कि से फॉर एग्जाम्पल 100 में से 20 रुपीज में फूड पे निकाल रही हूँ, खर्चा कर रही हूँ, तो 360 डिग्री अगर मेरे को कन्वर्ट करना है तो हाउ मच? ऐसा लिख सकते हैं अपने 20 डिवाइडेड बाय 100 into 360. 20 डिवाइडेड बाय 100 into 360 डिग्री. तो ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाली चीज हो गई ना, जो अपने पहले करते थे, केजीज को कन्वर्ट करते थे लीटर्स में और इनमें. तो 20 into 360 डिग्री डिवाइडेड बाय 100 क्या आएगा आंसर? कोई बता सकता है मेरे को? व्हाट विल बी योर आंसर? 72 डिग्री आएगी? 72. 72 डिग्री. समझे? तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, पहले रुपीज से कन्वर्ट करना पड़ेगा डिग्रीज में, और उसके बाद ये सर्कल हम लोगों को ड्रॉ करना पड़ेगा. एंड विद द हेल्प ऑफ प्रोटेक्टर, हम लोग यूज करते थे ना प्रोटेक्टर, बिकॉज ये जो हाफ वाला है साइड, ये जो सर्कल का हाफ पार्ट होता है दैट इज 180 डिग्री और ये 180 डिग्री, तो तभी जाके 360 डिग्री हुआ ना हमारा. तो हम लोग क्या यूज करते हैं, अब नेक्स्ट में वो डी यूज करते थे जिसको अपने प्रोटेक्टर बोलते हैं. तो उसमें कितना होता था स्पेस हमारे पास? दैट इज 180 डिग्री, और हम लोग उसको प्लस कर कर लेकर आते थे. तो ऐसे हम लोग बनाएंगे क्या? पाई डायग्राम. सो देखो यहाँ पे क्या बोला है, पाई डायग्राम इज ड्रॉन फॉर द सिमिलर टाइप ऑफ अ डेटा फॉर विच अ बार डायग्राम कैन बी ड्रॉन. देखो यहाँ पर ये पॉइंट को अंडरलाइन करना, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर द एमसीक्यू. आपसे ऐसा पूछा जा सकता है कि डैश is drawn for the similar type of data
फॉर विच अ बार डायग्राम कैन बी ड्रॉन। ऐसा आपसे पूछ सकते हैं, क्योंकि देखो अगर ऐसी डेटा होगी तो आप इवन बार डायग्राम भी तो बना सकते हो ना, 20, 30 ऐसा भी तो कर सकते हो ना। लेकिन देखो ये सेम डेटा हम लोग इससे पाई डायग्राम भी बना सकते हैं और बार डायग्राम भी बना सकते हैं। तो आपसे एमसीक्यू में पूछा जा सकता है इसके रिलेटेड, ठीक है। सो अंडरलाइन करना ये वाली पॉइंट को। और सभी लोग टेक्स्ट बुक लेकर बैठे हो ना? यस और नो? सभी के पास है टेक्स्ट बुक? ओपन की है आपने टेक्स्ट बुक हर किसी ने? यस मैम। ओके ओके, चलो नेक्स्ट आपको आ जाओ पेज नंबर दैट इज 8। क्या लिखा है ऊपर टॉप पे? सिंस द एंटायर सर्कल रिप्रेजेंट्स 360 डिग्री, द एंटायर डेटा रिप्रेजेंट्स 360। बार बार बोलिए एक चीज ही। एंड सेक्शंस और डिविजन्स ऑफ द डेटा आर रिप्रेजेंटेड बाय डिवाइडिंग द सर्कल इन डिग्री। हम लोगों ने क्या किए, ये सेक्शंस किए ना, ये सेक्शंस को जैसे फूड तो यहाँ पे आएगा 72 डिग्री, तो हम लोग पहले निकालेंगे 72 डिग्री। अपने प्रैक्टिकली करते हैं इस चीज को। तो ये जो डिग्रीज है वो किसके प्रोपोर्शनल है, हम लोग इधर डेटा लेकर आएंगे और इस तरीके से ड्रॉ कर सकेंगे। डिग्रीज प्रोपोर्शनल टू ईच डेटा सेक्शन। और दूसरा देखो ये डेफिनेशन एक्चुअली दी हुई है। इन अदर वर्ड्स इधर से अंडरलाइन कर लो, और अगर आपको 1 मार्क में डिफाइन पूछे ना कि व्हाट इज पाई डायग्राम, तो आपसे आप लिख सकते हो ये चीज। अ डायग्राम व्हिच इज ड्रॉन बाय रिप्रेजेंटिंग सब डिवीजन ऑफ द एंटायर डेटा proportionate degrees, entire data by proportionate degrees in a circle is called a pie diagram। क्या किया है, ये पूरी डेटा को अलग अलग डिविजन्स में बांटा है, और ये सारे जो अलग अलग सब डिविजन्स है उनको हम लोगों ने प्रोपोर्शनेट डिग्रीज में कन्वर्ट किया है। और उसके बाद हम लोग एक डायग्राम बना रहे हैं, वो भी सर्कल के फॉर्म में, जिसका टोटल है 360 डिग्री, उसको बोला जा रहा है पाई डायग्राम। वंस अगेन आई विल रिपीट। यहाँ पे एक कैटेगरीज को क्या किया है, सब डिवाइड किया है कि मेरे पास 100 रुपए है, तो फूड में, क्लोथ्स में, मोबाइल फोन के रिचार्ज वगैरह में मैं कितना रुपीस एक्सपेंड कर रही हूँ। उन्हीं सारे कैटेगरीज को, इन्हीं सारे सब डिविजन्स को क्या किया है, डिग्रीज में कन्वर्ट किया। डिग्रीज में कन्वर्ट कर कर हम लोग एक सर्कल के फॉर्म में डायग्राम क्रिएट कर रहे हैं, और उसमें वैल्यूज पुट ऑन कर रहे हैं। जो डिग्रीज है इसको पुट ऑन किया जा रहा है यहाँ पर, और हम लोगों को एक डायग्राम मिल रहा है। उस डायग्राम को हम लोग क्या बोलते हैं, दैट इज पाई डायग्राम, जो कि इसका टोटल क्या होगा, दैट इज 360 डिग्री। क्योंकि यहाँ पे 100 रुपीज है, 100 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, इक्वल्स टू 360 डिग्री। तो ही आप कन्वर्ट कर सकोगे ना उस चीज को। Everyone clear about this definition? क्या बोला है, a diagram which is drawn by representing subdivision of entire data by proportionate degrees in a circle is called pie diagram। ये सारे सब डिविजन्स को यहाँ पे शो किया जा रहा है। से फॉर एग्जाम्पल ये है फूड, ये है से फॉर एग्जाम्पल क्लोथ्स, ऐसे शो कर रहे हैं ना हम लोग, लेकिन किसमें, डिग्रीज में। जो हम लोगों ने यहाँ पे क्या लेकर आए, अपने डिग्रीज लेकर आए, उस डिग्रीज में यहाँ पर शो किया जा रहा है। ओके, फिर यहाँ पे आपको एक फॉर्मूला दी है शॉर्ट सी, कि डिग्री इक्वल्स टू कंपोनेंट वैल्यू इनटू 360 डिवाइडेड बाय टोटल वैल्यू। देखो अपने ने भी यही किया था। ये 20 क्या था हमारा, just tell me what is 20 component value, yes। और ये क्या था 100 हमारा, that is total value, और इनको कर दिया था हम लोगों ने 360 डिग्री। तो अपने को रट्टा मारने की जरूरत नहीं है कि हम लोग फॉर्मूला को रट्टा मारे, हम लोग कंसेप्ट समझे कि 100 में से 20 तो 360 में से कितना। अपने कन्वर्जन करते थे ना, केजी, लीटर्स का सबका कन्वर्जन होता था। वही मैथ्स का बेसिक कंसेप्ट ही अपने को यूज करना है।
100 में से 20 रुपया खर्चा करते हो तो 360 में से कितने डिग्रीज आप इधर आएगी। सिंपल। अपने को फॉर्मूला लर्न करने की जरूरत नहीं है, आप खुद अपना दिमाग लगा सकते हो। देखो क्या है शॉर्ट फॉर्मूला, डिग्री आपको मिली ना 72 डिग्री, ये this is your degree equals to 20, that is your component value into 360 degree divided by total value, that is your 100, और ये आपको मिल गया डिग्री। ये रहा आपका आंसर इसके अंदर। ठीक है, ओके एवरीवन, ये समझ में आया इतना? हर किसी को चलाएगा? कर दूं ना अब, फिर अपने प्रैक्टिकली इस चीज को समझ लेते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। चलो, आपको अभी टेबल दी हुई है यहाँ पे, और उसका जो टोटल दिया हुआ है वो परसेंटेज ऑफ मनी, मतलब ऐसा समझना है आपके पास 100% मनी है और उसका एक्सपेंडिचर देखा है सामने। सो हम लोग यहाँ पे देख ले, यहाँ पे है आइटम्स आपकी। चलो, बुक्स पे कितना स्पेंड हो रहा है? बुक्स पे 20%। फिर क्या है आपका स्टेशनरी, स्टेशनरी पे कितना होगा? 5%। 5%। फिर कंप्यूटर एंड ऑल, जो आपके मोबाइल के और इस सब के खर्चे होते हैं ना, कंप्यूटर या अदर डिवाइसेस, फोन वगैरह के खर्चे, उसपे हो रहा है 30%। फिर आपका हो रहा है फूड पे 30%। फिर क्लोथ्स पे 15%, और ये आपका टोटल आ गया इधर 100%। अब अपने को डिग्रीज में भी कन्वर्ट करना है, तो यहाँ पे है टोटल 360 डिग्री, ये आपको पता है, राइट? अच्छा लो, अभी मेरे को फटाफट करते जाओ। 20 डिवाइडेड बाय 100 इनटू 360 डिग्री, मेरे को आंसर बताते जाओ। 72। फिर 5 डिवाइडेड बाय 100 इनटू 360, 18। 30 डिवाइडेड बाय 100 इनटू 360, 108। 108, और यहाँ पे भी 108 ही आने वाला है क्योंकि सेम है। 50 डिवाइडेड बाय 100 इनटू 360 डिग्री, 54। कितना आएगा? 54। ठीक है, तो ये आपकी डिग्रीज आप लोगों ने निकाल दी, क्योंकि ये था सब सेक्शन, सब डिविजन आपका, सब डिविजन्स। अभी इन्हीं को क्या करना है? डिग्रीज में रिप्रेजेंट करना है, लेकिन सर्कुलर फॉर्म में। तो हम बना देते हैं सर्कुलर फॉर्म। हम लोग एस्टिमेट ही करेंगे क्योंकि हमारे पास प्रोटेक्टर नहीं है, तो हम लोग एस्टिमेट ही कर लेंगे। देखो देखो, आधा आपको पता है कि आधा कितना होता है? 180 डिग्री होता है, राइट? 180। 72, अपना 72 जनरली कहाँ पे आता है? यहाँ पे ये हाफ है। 72 आपको दिमाग में होगा, 90 सीधा होता है, तो 72 कहाँ पे आएगा? ये साइड आएगा कि ये साइड आएगा? ये साइड 72। आप इधर प्रोटेक्टर रखोगे ना, ये यस मैम। हाँ, तो प्रोटेक्टर आपने अगर जो रखा तो 72 कहाँ पे आएगा? जस्ट टेल मी। राइट साइड आएगा, राइट साइड। ये आपका यहाँ पे 72 इधर रहता है ना, अपना 60 तो हमको पता है, 72 मैं यहाँ पे लेकर आ रही हूँ। अच्छा, तो 72 तो आपको मिल गया। अभी 72 प्लस 18 करोगे, कितना आएगा? दैट इज 90। ऐसे ही आएगा। 72 प्लस 18 कितना आएगा आपका? 90 के क्या? 90
90। 90। लेकिन ये आपका जो आया 72, तो ये पर्टिकुलर आपका ये बाइफरकेटेड हो जाता है यहाँ पे, और ये आ जाता है आपका पूरा का पूरा 90, क्योंकि ये 72 वाला पार्ट हो गया पूरा। फॉर एग्जाम्पल फिर ये वाला 18, दिस इज 72 डिग्री एंड दिस इज 18 डिग्री फॉर एग्जाम्पल। थोड़ा सा और जाएगा यहाँ से, फिर प्लस 108 करना है आपको, प्लस करते करते लेके आओगे आप यहाँ पे प्लस 108 198, ये दोनों ये 90 प्लस क्या हो जाएगा इधर 198, तो ये आपका देखो इधर से तो ज्यादा हो जाएगा, तो ये वाला पोर्शन आपके पास आ जाएगा। फिर से आपके पास क्या है, इनको प्लस करो 196 306 तो अभी इतना ही थोड़ा सा छोटा होगा। हाँ ये आपका सिमिलर होना चाहिए ना दोनों, ये भी 30% है, ये भी 30% है, समझे? तो ये क्या है आपका कंप्यूटर एक्सपेंसेस वाला है सारा 30, और ये भी 30 होना चाहिए, दैट इज फूड, और बाकी रिमेनिंग बचा दैट इज 54 डिग्री, जो कि आपका क्या है, दैट इज योर, थोड़ा सा यहाँ पे आएगा ना, मेरे पास बोर्ड है ना, तो इस वजह से प्रॉपरली नहीं बन रहा। हाँ ये वाली चीज हो जाएगी, ठीक है। तो हम लोगों ने इस तरीके से प्रोटेक्टर आप यूज करोगे तो प्रोटेक्टर की मदद से तो एकदम परफेक्शन के साथ बनेगा वो चीज, बट जनरली देखो ये हाइपोथेटिकली एग्जाम्पल है, और आपसे ना जो 5 मार्क में पूछा जाता है ना, वो पूछा जाता है या तो बार डायग्राम या तो क्लस्टर, ये दो में से, या तो कभी किस्मत खराब हुई ना अपनी तो जाके पूछा जाता है कि टाइम बेस्ड लाइन डायग्राम बताओ, वरना तो मोस्ट अप्रोप्रिएटली बार डायग्राम या तो क्लस्टर बार, यही दोनों में से ही पूछा जाता है मोस्टली। पाई डायग्राम के ऊपर आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, या तो एक फॉर्मूला के ऊपर कुछ एमसीक्यू वगैरह पूछ लिया, या फिर आपसे डिफाइन पूछ ली, या तो आपको बोलेंगे कि भाई 2 मार्क में शॉर्ट नोट ही बताओ पाई डायग्राम के ऊपर, इतना डीप आपको नहीं आएगा इसके रिलेटेड, जस्ट मैं आपको बता रही हूँ आइडिया, ठीक है। So this is only the hypothetical example, okay? चलो नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट आपका आ जाता है that is aspects to be considered while drawing a pie diagram। कौन से चीजों को ध्यान रखना है भाई, इनका टोटल देखो, इनको टोटल करोगे तो क्या आएगा आपका 360 होना ही है ना, क्यों? तो ये 360 ही आना चाहिए आपका टोटल पूरा का पूरा, ओके। तो ये 360, तो आपका ये सर्कल क्या होगा 360 डिग्री, ये टोटल होना चाहिए, तो 360 डिग्री मेक्स अ सर्कल। फिर सेकंड पॉइंट क्या लिखी है, एक मिनट खाली, एक सेकंड, यस ओके। सेकंड पॉइंट क्या लिखी है, गति बंद कर दो, चालू करो। सेकंड पॉइंट क्या लिखी है, देखो, डिग्रीज फॉर सब डिविजन्स आर कैलकुलेटेड इन प्रोपोर्शन टू द वैल्यू ऑफ वेरिएबल। ये जो डिग्री अपने को मिली वो किसके अकॉर्डिंग मिली, इस परसेंटेज के अकॉर्डिंग मिली ना। क्या बोला है, फिर से पॉइंट पढ़ो, डिग्रीज फॉर सब डिविजन्स आर कैलकुलेटेड इन प्रोपोर्शन टू द वैल्यू ऑफ वेरिएबल फॉर विच the division and the sum total of degrees of all such divisions must be
360 डिग्री। बस इतनी ही सी बात कहिए कि ये जो डिग्री अपने को मिली है कैसे मिली है, क्योंकि हम लोगों को इतना 20% प्रपोर्शन दिया है और इसका जो टोटल वैल्यू है वो है 100%। और क्या बोला है, सम टोटल ऑफ द डिग्रीज ऑफ ऑल सच डिविजन्स, सब डिविजन्स मस्ट बी 360, वो तो हम लोगों ने देखा ही है। इधर है ना रिपीट की है, बार बार एक ही एक पॉइंट को रिपीट किया है। थर्ड में भी थोड़ी बहुत वही चीज कही है। क्या लिखा है, इफ रिलेवेंट डेटा इज टू बी कंपेयर्ड। देखो अभी हम लोगों को कंपैरिजन, इससे ही हम लोगों को पता चल रहा है कि मेरा से फॉर एग्जांपल मेरे इनकम में से ज्यादा खर्चा किस पे हो रहा है, फूड पे और कंप्यूटर पे। इजीली पता चल जा रहा है अपने को, समझे। तो क्लोथ्स पे इतना नहीं हो रहा है और ज्यादा से ज्यादा बुक्स वगैरह पे खर्चा हो रहा है उससे, और कम से कम मेरा स्टेशनरी पे खर्चा हो रहा है। अगर मुझे दो कंट्रीज का कंपैरिजन करना हो, या मुझे से फॉर एग्जांपल मेरी इनकम का और मेरे ब्रदर की इनकम का कंपैरिजन करना हो, ऐसा भी तो कर सकते हैं अपने लोग, ये भी तो हो सकता है, यस और नो। तो दो कंट्रीज का कंपैरिजन करना हो या कुछ भी करना हो, या मेरे को टाइम पीरियड्स के बीच में कंपैरिजन करना हो कि 2001 में एग्रीकल्चर सेक्टर, इंडस्ट्रियल सेक्टर और टर्शरी सेक्टर कैसा था और 2010 में कैसा हो गया, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, एक बनाया और सेम एज इट इज दूसरा भी बनाएंगे। सो ये से फॉर एग्जांपल ये बनेगा 2001 का, ये बनेगा 2010 का, ऐसे दो साथ में हम लोग बनाएंगे, समझे। तो इसमें क्या करेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल एग्रीकल्चर, ऐसे हम लोगों ने 3 बना दिया और ये 2010 का, समझे। ये एग्रीकल्चर, ये इंडस्ट्री और ये सर्विस, ये एग्रीकल्चर, ये इंडस्ट्री और ये सर्विस। ये था से फॉर एग्जांपल 2001 का और ये हो गया 2010 में, ऐसा, समझे। तो ऐसे कंपैरिजन करना हो टाइम पीरियड्स के बीच में तो भी कंपैरिजन हो सकता है, या मुझे इंडिया का ऐसा है, चाइना का ऐसा है, ऐसा कंट्रीज के बीच में कंपैरिजन करना हो तो भी साइड बाय साइड दो पाई डायग्राम्स और पाई ग्राफ्स आपको बनाने पड़ेंगे, ठीक है। देखो क्या लिखा है, if relevant data is to be compared across regions or time periods, then 2 pie diagrams can be drawn side by side। इस तरीके से दो आप बना सकते हो। For a data set with a smaller total value, अगर यहाँ पे छोटी टोटल वैल्यू होती है, कम होती है, तो उसका जो सर्कल बनेगा वो छोटा बनेगा, और अगर आपके पास बड़ी वैल्यू होती है, से फॉर एग्जांपल क्या लिखा है, देखो, for a data set with a smaller total value, a circle with a smaller dimension is drawn, and for a data with larger total value, a circle with bigger dimensions can be drawn। समझे। तो इस तरीके से आपके साइड बाय साइड बन सकते हैं दो डायग्राम्स। अगर छोटा टोटल वैल्यू है तो छोटा बनेगा, अगर लार्जर वैल्यू है तो लार्जर बिगर डायमेंशंस के साथ आप अपना सर्कल ड्रॉ कर सकते हो। तो ये एस्पेक्ट्स को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा जब आप पाई डायग्राम बना रहे हो। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है 2 मार्क्स के अंदर, या तो 3 मार्क्स में भी आपसे पूछ सकते हैं, क्योंकि देखो मैंने आपको चीज बोली हुई है कि इकोनॉमिक्स का पेपर वेटेज के अकॉर्डिंग नहीं आता है, कभी भी नहीं आता है। ऑलवेज कुछ ना कुछ ऊपर नीचे होगा ही होगा इसके पेपर में। तो ये क्वेश्चन भी आपको 3 मार्क में बनाकर दे रहे, तो आप क्या लिखोगे, तो थोड़ा बहुत कंटेंट इसका स्ट्रॉन्ग करना है, प्लस एक फॉर्मूला वगैरह या डेफिनेशन वगैरह आप ऐड कर सकते हो ताकि थोड़ा सा आपका लेंथ वगैरह बढ़ जाए इसका, ठीक है। और बाकी अगर 2 मार्क्स में पूछते हैं तो आप इसको 3 में से 4 कैसे करोगे। देखो थर्ड वाली जो पॉइंट है ना, थर्ड वाले पॉइंट को तोड़ दो 2 पार्ट्स में। If relevant data is to be compared across regions or time periods, then 2 pie graphs can be drawn side by side। ये हो गई एक पॉइंट, और दूसरी पॉइंट, अब फोर्थ वाली पॉइंट लेकर आओ, फॉर अ डेटा सेट विद अ स्मॉलर टोटल वैल्यू, इसको अलग कर दो तो टोटल हो जाएगी आपकी 4 पॉइंट्स 2 मार्क के अंदर, समझे। तो इस तरीके से आप
अपने ये 3 पॉइंट्स में से ही 4 पॉइंट्स भी बना सकते हो। ओके, एवरीवन क्लियर अबाउट दिस? पाई डायग्राम में किसी को कोई डाउट? एनीवन? नो नो? एवरीवन क्लियर अबाउट? किसी को कोई भी डाउट एस्पेक्ट्स रिलेटेड कोई डाउट, या फिर शॉर्ट नोट रिलेटेड किसी को भी पाई डायग्राम में? बिकॉज ये बेसिक है और आप अपने 5th-6th स्टैंडर्ड से ये चीज करते हुए आ रहे हो, सो मैं बोल सकती हूँ कि डाउट तो नहीं होना चाहिए एक्चुअली। बट कोई ऐसा लगता है ना आपको इकोनॉमिक्स लैंग्वेज दी हुई है तो अपने को कोई पॉइंट नहीं समझ में आई, ठीक है? तो यहाँ पर आपका समाप्त हो जाता है दैट इज द डायग्राम्स। अब यहाँ से शुरू होता है आपका टाइप्स ऑफ ग्राफ्स, और आपके चैप्टर में टाइप ऑफ ग्राफ्स इतना डिटेलिंग किया है नहीं, लेकिन तो भी अपने छोटी सी बात कर लेंगे इसके रिलेटेड फटाफट, एंड देन विल मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक और नेक्स्ट सीन ऑफ दिस चैप्टर। तो टाइप ऑफ ग्राफ्स में आपको दिया है सबसे पहला टाइम सीरीज ग्राफ, 1 मार्क क्वेश्चन है, टाइप्स ऑफ ग्राफ्स, दैट इज योर 1 मार्क क्वेश्चन। सबसे पहला आपका क्या आएगा? दैट इज योर टाइम सीरीज ग्राफ। अभी आप लोग अवेयर हो टाइम सीरीज वर्ड से? व्हाट इज टाइम सीरीज ग्राफ? एनीवन? व्हाट इज टाइम सीरीज ग्राफ? चैप्टर कर रहे हो यार पूरा स्टैट्स के अंदर, तो कौन बताएगा मेरे को टाइम सीरीज ग्राफ क्या होता है? एनीवन? पूरा चैप्टर कर रहे हो ना अभी तो ड्रॉ करें हम लोग यहाँ पे टाइम सीरीज। जैसे हम लोगों ने यहाँ पे टाइम पीरियड लिखा हो या मंथ्स वगैरह लिखा हो फॉर एग्जाम्पल, और यहाँ पे सेल्स देख रहे हो हम लोग, ठीक है? तो यहाँ से ले रहे हैं हम लोग 2001 से मैं 2010 तक ले रही हूँ, और फिर इसी तरीके से फॉर एग्जाम्पल हमारा गया ये क्या हुए? ये शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशंस है कि लॉन्ग टर्म फ्लक्चुएशंस है? जस्ट टेल मी, एवरी ईयर अपने को देखना है क्या है ये, शॉर्ट टर्म है कि लॉन्ग टर्म? शॉर्ट टर्म। शॉर्ट टर्म। तो ये तो हो गए भाई शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशंस। अब ट्रेंड कैसे बनेगा? टाइम सीरीज का ग्राफ कैसे बनेगा? जस्ट टेल मी। क्या करें? मुझे लॉन्ग टर्म जानना हो कि 2001 से लेकर 2010 तक मेरी सेल्स इंक्रीज हुई है कि डिक्रीज हुई है कि कांस्टेंट रही है ऑन एन एवरेज? क्या करूं मैं? जस्ट टेल मी। मैम नीचे से एकदम स्ट्रेट लाइन बनाओ। अच्छा, नीचे से स्ट्रेट लाइन बनाऊं यहाँ तक? एंड तक? हाँ यस मैम। यस मैम। तो ये क्या बना? ट्रेंड लाइन। ट्रेंड लाइन। ट्रेंड लाइन, जिसको अपने क्या बोलते हैं? टाइम सीरीज ग्राफ। क्या बोलेंगे अपने? देखो टाइम सीरीज में दोनों आते हैं, शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशंस भी आते हैं और ट्रेंड लाइन। ट्रेंड लाइन को अपने क्या बोलते हैं? लॉन्ग टर्म फ्लक्चुएशन। ठीक है, क्योंकि मेरे को पता चल गया ना अभी 2001 से लेके 2010 तक मेरी सेल्स का डायरेक्शन कैसा है, अपवर्ड से कि डाउनवर्ड से? डायरेक्शन डाउनवर्ड। डाउनवर्ड से? कौन बोल रहा है डाउनवर्ड? अपवर्ड। अपवर्ड्स। अपवर्ड। जो डायरेक्शन है वो क्या है? अपवर्ड से ना? क्या बोलते हो यार, कभी मेरे को झटका दे देते हो डाउनवर्ड्स बोल के।
ठीक है, तो ये रहा आपका टाइम सीरीज, और इसी टाइम सीरीज ग्राफ को आपको जस्ट एक्सप्लेन किया है, और वो भी छोटे से इतने पैराग्राफ में, और ज्यादा डिटेल आपको टाइप्स ऑफ ग्राफ से रिलेटेड नहीं दिया है। हम लोग सेकंड देख लेते हैं, दैट इज अ ग्राफ फॉर द कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। सो इसमें आ जाता है हिस्टोग्राम। मैं सीधा हिस्टोग्राम ही लिख रही हूँ। तो हिस्टोग्राम कैसे बनता है, मैं तो छोटा ही बनाऊंगी। हिस्टोग्राम बार ग्राफ जैसे बनता है, बार डायग्राम जैसा। कैसे बनता है? हम लोग इतने स्टार्टिंग से पढ़ते हुए आ रहे हो, 11th में भी किया स्टैट्स में, 10th में भी किया, आपके पास था हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम यहाँ से ही शुरू होता है ना, साथ में। ये हिस्टोग्राम बना रही हूँ कि क्या बना रही हूँ, जस्ट टेल मी। ये हिस्टोग्राम है कि क्या है? हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम। और फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन क्या है? इसमें से ही बनता था फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। क्या बनता था? क्या यार, ऐसे अधूरा अधूरा सा रख रहे हो यार, कम्युनिकेट कर नहीं रहे हो। देखो, इसकी मिड पॉइंट अपने लेते थे। मैम वो पॉइंट को जोड़ने का, वो मिड पॉइंट। हाँ, ये पॉइंट को जोड़ देना। अगर स्केल से जोड़ दी, अगर स्केल से जोड़ूं, फॉर एग्जाम्पल स्केल यूज करूं, स्केल जोड़ने के लिए, तो उसको क्या बोलेंगे अपने? फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। और अगर रफली रफली ठीक कर है। दो तो उसको क्या बोलेंगे अपने? फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन कर्व। अपने अगर रफली कर देते खुद हाथ से, तो उसको बोला जाता था फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन कर्व। और अगर हम स्केल यूज कर कर उसको ड्रॉ करते थे, वो लाइंस को, मिड पॉइंट्स को, तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं? फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। ठीक है, सो ये एक है। और फिर आपका क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन अभी तक आप लोगों ने नहीं पढ़ा है, आगे आगे भी नहीं पढ़ोगे, इतना डिटेल नहीं आएगा। और लॉगरिथम ग्राफ्स, लॉगरिथम ग्राफ्स आप आगे चलकर अपना जब पोस्ट ग्रेजुएशन वगैरह कर रहे होंगे तब आएगी कोई बात लॉगरिथम ग्राफ्स वगैरह रिलेटेड, बाकी इतना डिटेल नहीं है आपको कुछ भी। इसके साथ साथ और भी ग्राफ्स बनते हैं, एक लीनियर प्रोग्रामिंग करके भी आता है, उसके अंदर भी बहुत ग्राफ्स वगैरह बनाए जाते हैं। बट ये पूरा का पूरा स्टैट्स के अंदर ही आता है, और वी आर यूजिंग स्टैट्स इन इकोनॉमिक्स, क्योंकि हम लोगों को जानना होता है ना, ट्रेंड जाननी होती है अपने को। जैसे फॉर एग्जांपल प्राइस राइज जानना हो, इकोनॉमी में 2001 से 2010 तक प्राइस अप गया कि डाउन हुआ, तो अपने को ये जानना हो तो भी हम लोग ये टाइम सीरीज ग्राफ ही यूज करते हैं। अपने को इन्फ्लेशन जानना हो, अपने को से फॉर एग्जांपल रिसेशन जानना हो या डिप्रेशन जानना हो, हर एक चीज में हम लोग क्या यूज करते हैं? ये टाइम सीरीज ग्राफ ही मोस्ट प्रोबेबली यूज किया जाता है। ठीक है, चलो फटाफट हम लोग पढ़ लेते हैं टाइम सीरीज ग्राफ। अगर सेशन है ना, देखो 3 मिनट पड़े हैं, तो सेशन अगर एंड हो जाए ना तो फटाफट से रिज्वाइन हो जाना, क्योंकि बहुत छोटा ही है और बहुत इंटरेस्टिंग है इसके बाद जो हम लोग अपने डेली लाइफ में करते हैं। चलो फटाफट टाइम सीरीज ग्राफ को देख लेते हैं। क्या बोला है? इन अ ट्रेड साइकिल, मुझे कोई ट्रेड साइकिल बताएगा क्या होता है? एनीवन? मैम फेसिस पता है। हाँ, फेजेस पता है। ओके, फेजेस बताओ क्या होता है। मैम बूम, रिसेशन, डिप्रेशन। ओके, बूम, रिसेशन, डिप्रेशन। ठीक है, अब मैं ड्रॉ करती हूँ ये ट्रेड साइकिल, तो मुझे बताना। ये है आपका टाइम पीरियड, ये है ब्रांच, दिस इज नॉर्मल, और हम लोग बोल सकते हैं एज अ जनरल प्राइस कि भाई नॉर्मली कितनी होनी चाहिए। अब बताओ क्या हुआ? ये फेस को क्या बोलेंगे अपने? बूम। थोड़ा सा ऊपर गया,
क्या होगा, प्राइस थोड़ी बढ़ी, क्या बोलेंगे ऐसे फेस को? बूम। इन्फ्लेशन भी बोल सकते हैं, हाँ बूम, ठीक है। अब ये एकदम टॉप पे पहुंच गई, एकदम टॉप पर, तो इसको बोला जाता था पीक। पीक यू नो ना, माउंटेन एकदम पीक पे हम लोग पहुंच गए, पीक पॉइंट पे। अभी मुझे बताओ, कोई पीक पे पहुंच गया तो उसके बाद ऊपर जाने का कोई रास्ता होगा? नो। तो उसके बाद नीचे गिरने का ही रास्ता है भाई। इतने टॉप लेवल पर प्राइस पहुंच गई है तो गवर्नमेंट क्या हाथ में हाथ रखकर ऐसे बैठी रहेगी? जस्ट टेल मी, कुछ करेगी नहीं? इतना मार्केट में प्राइस बढ़ता जा रहा है भाई, तो क्या करेगी? कुछ ना कुछ ऐसा चीज करेगी जिससे क्या हो सके, प्राइस रिड्यूस हो सके। तो एक सडन टर्न आएगा, ये सडन टर्न को हम लोग क्या Recession. बोलते हैं? रिसेशन। यस, रिसेशन। और ये अगर कंटिन्यू रहा और इसने अगर बहुत लो प्राइसेस कर दिए तो उस इकोनॉमी को हम लोग क्या बोलते हैं? डिप्रेशन। 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 अब डिप्रेशन तो चलो हो गया इतना सारा, रिकवरी। तो अब मुझे बताओ, गवर्नमेंट ऐसे फिर से हाथ में हाथ रखकर बैठेगी? कुछ नहीं करेगी, चुप करके बैठी रहे सरकार? क्या करेगी? कुछ ना कुछ ऐसा स्टेप उठाएगी ना। जैसे अभी लॉकडाउनिंग की वजह से रिसेशन हो गया, अब रिसेशन जो हो गया तो मार्केट इकोनॉमी एकदम डाउन हो रही है, तो उसको फटाफट से कुछ ना कुछ करने के लिए ट्राई करेगी ना। तो रेपो रेट्स को कम कर दिए, रिवर्स रेपो रेट्स को